Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School. Students, in this video we shall be discussing about animal fibers in which we have covered wool and we'll be starting with silk. So जो silk होता है इसे हम normally रेशम कह के वो करते हैं इंट्रोड्यूस, और ये ज़्यादातर इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में हमारा जो फाइबर होता है यूज़ किया जाता है। जो सिल्क होता है ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर से हम ऑब्टेन करते हैं एंड इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कुकून, ठीक है, जो कौन बनाता है, सिल्क वॉर्म बनाता है बेसिकली। तो हमें जो सिल्क होता है हमारा, हम ये किससे ऑब्टेन करते हैं, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबेरी ट्रीज एंड ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सिल्क की जो खेती होती है, सिल्क को इस तरह से ऑब्टेन करना, मलबेरी के ट्रीज वगैरह को उगा के और उन पर फिर सिल्क वॉर्म्स को इस तरह से ग्रो करके, तो उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली होता है चाइना, जापान और थाईलैंड कंट्रीज में, सबसे ज़्यादा वाइडली वहीं पे यूज़ होता है। तो आपको सिर्फ ये समझना है, यहाँ पे नीचे पिक्स भी दे रखी हैं, देखिए जैसे सिल्क वॉर्म है, ये कुकून किस टाइप से बनाता है और इस फिर कुकून से हमारे कैसे सिल्क क्लॉथ बनते हैं पूरी प्रोसेसिंग होके। सो इस टाइप से जो सिल्क का जो फाइबर होता है वो क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल आपका सिल्क वॉर्म का होता है, क्योंकि वही कुकून बनाता है, अपनी जो मतलब बॉडी होती है उसी के ऊपर इसको ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है, और उसी से फिर फर्दर हमारा क्या बनता है, ये रेशम बनता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड सेरीकल्चर क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबेरी ट्रीज एंड ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम। बेसिकली क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे हम मलबेरी ट्रीज पे इनको उगाते हैं, सिल्क वॉर्म्स को उगाते नहीं मतलब ग्रो कराते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से उनसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंड हो जाते हैं हमारे सारे एनिमल और प्लांट फाइबर्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक फैब्रिक्स या मैन मेड फैब्रिक्स जो होते हैं। तो मैन मेड फैब्रिक्स किससे बनेंगे, हमारे सिंथेटिक फाइबर से बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अभी सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है, और इन्हें बहुत लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल और एनिमल फाइबर फैब्रिक से। अगर हम बात करें, उनसे जो फाइबर ऑब्टेन करके हम कोई फैब्रिक बनाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स के अंदर आपका आ जाता है नायलॉन, रेयॉन, टेरेलिन, पॉलिएस्टर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं। इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, आपके सिंथेटिक क्लोथ्स वगैरह बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनकी थिकनेस क्या होती है, प्रॉपर होती है, यूनिफॉर्म होती है, एंड बहुत स्मूथ होते हैं, इनका जो टच होता है काफ़ी स्मूथ होता है। एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स डू नॉट हैव मच स्पेस बिटवीन देयर फाइबर्स एंड देयरफॉर डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम इजीली। और इनके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, इनमें से एयर भी पास नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इनका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे, इवन आपके लिए अगर ये यूजलेस भी हो जाते हैं तो आप इनको मतलब खत्म नहीं कर सकते हैं किसी तरह। अगर आप इन्हें जलाने की कोशिश करेंगे तो इनमें से हार्मफुल गैसेज निकलेंगी, ठीक है। कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हमारे अगर हम प्लांट और एनिमल फाइबर्स की बात करें तो वो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। अगर आपके लिए वो यूजलेस हो गए हैं और आप उन्हें फेंक देते हैं या मतलब उनको प्रॉपरली ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से अब आपका फिर वो यूज़ नहीं होंगे, तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है ब्लेंडेड फैब्रिक्स। इसका नाम जैसे ब्लेंडेड है तो ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्सचर बेसिकली। ब्लेंडेड में हम क्या करते हैं, द यार्न ऑफ दीज फैब्रिक्स इज मेड बाय यूजिंग बोथ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें हम नेचुरल और सिंथेटिक दोनों फाइबर्स को मिला के ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनाते हैं। तो हमने बेसिकली एक क्लोथ आते हैं टेरिकॉट नाम से, तो इसका नाम टेरिकॉट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर टेरलिन और कॉटन दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एडिंग सिंथेटिक फाइबर्स टू नेचुरल फाइबर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक, मेक्स इट ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन, ठीक है। हम एडिंग क्यों करते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल फैब्रिक के साथ मिलने के बाद जो सिंथेटिक फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है, और उसको ज़्यादा मेंटेन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एंड सिंथेटिक फाइबर इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलोड बाय मिक्स्ड फॉलोड बाय नेचुरल फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद हम काउंट करते हैं सीरीज में तो मिक्स्ड आ जाता है, और मिक्स्ड के बाद हमारे आ जाते हैं
नेचुरल फाइबर्स जो सबसे वीक होते हैं अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो। ठीक है, और सबसे लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स। फिनिशिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपको उसे और बिल्कुल साफ सुथरा बना के जब हम मार्केट में उतारते हैं उसमें कलरिंग वगैरह करके, सो दैट कि जो हमारा फैब्रिक है वो हाउस होल्ड के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो उसको बोलते हैं फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी सो फार।